हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो देखते हैं आज का पहला सेंटेंस है, हम अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं। तो ये सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसको हम अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट रूल बनाएंगे। वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। ये मेरे धर्म के खिलाफ है। इट्स अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब होना, कोई चीज़ के खिलाफ होना। इट्स अगेंस्ट माई रिलीजन, रिलीजन मतलब धर्म होता है। इट्स अगेंस्ट माई रिलीजन। मेरे साथ धर्म के बारे में बात मत करो। डोंट टॉक टू मी अबाउट रिलीजन, अबाउट मतलब के बारे में। डोंट टॉक टू मी अबाउट रिलीजन, अबाउट कास्ट ऐसे आप बोल सकते हो। वो आखिर वहाँ पहुँच गया। ही फाइनली रीच्ड देयर। ही फाइनली मतलब आखिरकार या फिर आखिर। ही फाइनली रीच्ड देयर, वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। ही रीच्ड हिज गोल। ही रीच्ड हिज गोल, इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ। आई डोंट बिलीव, बिलीव करना, विश्वास करना। इन यहाँ पर प्रपोजिशन है। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, वो धर्म के बारे में बात करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट रिलीजन। ही वॉन्ट्स टू, देयर इज एस इन वॉन्ट्स बिकॉज ऑफ इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और यस आता है। मैंने उसे मेरा होमवर्क करने के लिए दबाव दिया। आई फोर्स्ड हर टू डू माई होमवर्क। आई फोर्स्ड हर टू डू माई होमवर्क। किसी ने तुम्हें दबाव नहीं दिया मेरी मदद करने के लिए। नो बडी फोर्स्ड यू टू हेल्प मी। Nobody forced you to help me. बच्चे को खाने के लिए दबाव मत दो, अदरवाइज ही विल वॉमिट एट लास्ट। डोंट फोर्स, फोर्स करना, दबाव देना। डोंट फोर्स द चाइल्ड टू ईट। डोंट फोर्स द चाइल्ड टू ईट, इट इज इम्परेटिव सेंटेंस एंड डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट। मुझे दवाई खाने के लिए दबाव दिया गया। दैट मीन्स यू वॉज नॉट रेडी टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आई वॉज फोर्स्ड टू टेक मेडिसिन, मुझे फॉर्म पर साइन करने के लिए दबाव दिया गया। आई वॉज फोर्स्ड टू साइन द फॉर्म। आई वॉज फोर्स्ड टू साइन द फॉर्म, उन्होंने मुझे गाना गाने के लिए दबाव दिया। दे फोर्स्ड मी टू सिंग अ सॉन्ग। दे फोर्स्ड मी टू सिंग अ सॉन्ग, उसने मुझे डिब्बा खोलने के लिए दबाव दिया। ही फोर्स्ड मी टू ओपन द बॉक्स। ही फोर्स्ड मी टू ओपन द बॉक्स, तुम हमें जाने के लिए दबाव नहीं दे सकते हो। यू कांट फोर्स अस टू गो। यू कांट फोर्स अस टू गो, मैं उसे जाने के लिए दबाव नहीं दे सकता हूँ। ही विल गो अकॉर्डिंग टू हिज कंसेंट। आई कांट फोर्स हिम टू गो। आई कांट फोर्स हिम टू गो, मैं उसे अंग्रेजी बोलने के लिए दबाव नहीं दे सकता हूँ। आई कांट फोर्स हिम टू स्पीक इंग्लिश। आई कांट फोर्स हिम टू स्पीक इंग्लिश, तुमने अच्छा किया है। It is a sentence of present perfect tense, so we will translate it like you have done good. You have done good, तुम मुझे उसकी मदद करने के लिए दबाव नहीं दे सकते हो। You can't force me to help her. You can't force me to help her to do something. उन्होंने ये ताकत से लिया। They took it by force. By force मतलब ताकत से, छीना झपटी से। They took it, took यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है टेक की। They took it by force. मौसम खराब हो रहा है। The weather is getting worse. The weather is getting मतलब होने के सेंस में, the weather is getting worse. मुझे ये मौसम अच्छा नहीं लगता है। It is present indefinite tense. I don't like this weather. I don't like this weather. मौसम खराब हो गया। The weather turned bad. The weather टर्न्ड मतलब बदलना या फिर परिवर्तन हो जाना, किस में, बुरे में। तो उस सेंस को आप इससे रिलेट कर सकते हो। मौसम आगरा में ठीक है। द वेदर इज़ फाइन इन आगरा। द वेदर इज़ फाइन मतलब ठीक है इन आगरा, इन एनी ऑफ द सिटी अकॉर्डिंग टू योर सिटी यू कैन चेंज। मौसम आज कैसा है। हाउ इज़ द वेदर टुडे। हाउ इज़ द वेदर
टुडे, टुडे मतलब आज। सो हियर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें मैं क्या करता हूँ, आपसे ट्रांसलेशन पूछता हूँ। हिंदी का सेंटेंस है आज संडे है, तो इसको ट्रांसलेट करो इनटू इंग्लिश। अगर आपको आता है तो आप डेफिनेटली कमेंट डाउन बिलो कर सकते हो। क्या पिक्चर अच्छी थी? वॉज द मूवी गुड? Was the movie good? Basically you are asking for the review for the movie, somebody has watched that movie and you are also planning to watch that movie, so you are taking the review of somebody. मौसम अच्छा है, the weather is good, the weather is good. नेक्स्ट सेंटेंस, मौसम ठीक हो गया है, द वेदर हैज़ इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, द वेदर हैज़ इम्प्रूव्ड। मुझे ठंडे मौसम की आदत है, आई एम यूज्ड टू दिस कोल्ड वेदर। इस ठंडे मौसम की, आई एम यूज्ड टू दिस कोल्ड वेदर। मैं तुम्हें कभी दबाव नहीं दूंगा उससे शादी करने के लिए, आई विल नेवर फोर्स यू टू मैरी हिम। आई विल नेवर फोर्स यू टू मैरी हिम। कितना अच्छा मौसम है, वॉट आ वंडरफुल वेदर। वॉट आ वंडरफुल वेदर। वेदर मतलब मौसम। मौसम ठंडा हो रहा है, द वेदर इज बिकमिंग कूलर। द वेदर इज बिकमिंग कूलर। सो नेक्स्ट सेंटेंस, मौसम पर निर्भर करता है वेदर आई विल कम टू योर हाउस और नॉट। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। मैं इस मौसम से परेशान हो गया हूँ, आई एम फेड अप विद दिस वेदर। आई एम फेड अप विद दिस वेदर, विद दिस बिहेवियर, विद दिस सिटी। मुझे ये शर्ट अच्छी नहीं लगती है, आई डोंट लाइक दिस शर्ट। आई डोंट लाइक दिस शर्ट, टी शर्ट, दिस पैंट, ऐसे आप बोल सकते हो। मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, वेन एवर यू वॉज नॉट द इन्फॉर्मेशन वेयर समबडी इज, सो यू कुडंट फाइंड दैट गाय, यू कैन से आई कुडंट फाइंड यू। कुडंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कुड एंड नॉट। तुम इस गेम को नहीं खेल सकते हो, यू कांट प्ले दिस गेम। यू कांट प्ले मतलब खेलना, दिस गेम मे बी योर पीसी स्पेसिफिकेशन आर वेरी लो, दैट इज वाई यू आर अनएबल टू प्ले अ पर्टिकुलर गेम। क्या तुम व्हाट्सएप चलाते हो? डू यू यूज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनी ऑफ द सोशल मीडियाज हैंडल विच इज अवेलेबल राइट नाउ? पंखा बंद कर दो, बिकॉज द वेदर इज बीइंग चेंज्ड एंड देयर इज नो नीड टू स्विच ऑन द फैन नाउअडेज। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। तुम पंखा क्यों नहीं चलाते हो? यू कैन रिप्लाई दैट गाय, बिकॉज द वेदर इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर स्विचिंग ऑन द फैन, टू बी इनसाइड और अंडर द फैन। वाई डोंट यू स्विच ऑन द फैन? अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर फादर, ऑफ योर मदर, ऑफ योर ब्रदर, ऑफ योर सिस्टर। मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा, आई विल श्योरली या फिर डेफिनेटली हेल्प यू। आई विल श्योरली या फिर डेफिनेटली हेल्प यू। मैं बहुत अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, आई एम इन परफेक्ट हेल्थ। आई एम इन परफेक्ट मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया, हेल्थ स्वास्थ्य, वो अच्छे स्वास्थ्य में है। ही इज़ in good health. He is in good health. मैं उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ, I am worried about his health. I am worried about his health. मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, I can't forget you. I can't forget you. Can't is a contraction of can and not. मैं कुछ नहीं जानता हूँ, whenever you are not aware of something or any of the matter, so you can say I don't know anything. I don't know anything या फिर I know nothing. मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी I am your brother. I के साथ always we use am has helping verb. I am your मतलब तुम्हारा ब्रदर, भाई। मैं जानना चाहता हूँ, whenever you want to have any information regarding any of the topic you are interested to have the information, so you can say I want to know. I want to know. तुम कभी मेरे घर नहीं आते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू नेवर कम टू माई हाउस। यू नेवर कम टू माई हाउस। सो यही था आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि
मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ ऐसी वीडियोस लाने की। और डेफिनेटली गोइंग जॉइन विद माय चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू improve your pronunciation, if you want to improve your spoken English, so definitely you can subscribe to my channel and keep watching these sort of videos which are very helpful for your speaking. Okay, so meet you next video. Bye.